है। फिर आता है विद्या। जब बुद्धि स्थिर हो तो विद्या मिलती है। सारा खेल संसार का विद्या और अविद्या का है। माया अविद्या है, ज्ञान विद्या है। हमने सांसारिक शिक्षा को विद्या मान लिया। वो जानकारी हासिल करने के लिए उचित है। संसार में पेट भरने के लिए, कमाने के लिए कुछ तकनीकी ज्ञान आ जाना और पदार्थों को बनाना, बिगाड़ना, उससे उपयोग करना, वो भी जरूरी है, लेकिन वो विद्या नहीं है, वो जानकारी है। और उसे ही हमने ज्ञान मान लिया। विद्या ज्ञान है। विद्या विनय देती है। आज आप एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, चिकित्सा जरूरी है, स्वास्थ्य ठीक करना भी जरूरी है। आप एमबीए करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जरूरी है। आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो भी दुनिया की चीजें पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कहीं जीवन है ही नहीं। ये भी जरूरी है, लेकिन इस शिक्षा के साथ विद्या चाहिए तो धर्म जीवन में आएगा। विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, और पात्रता हो तो ईश्वर की सारी कृपा बरसती है। बरसात तो कृपा की, परमात्मा की हो रही है, लेकिन पात्र नहीं है हमारे पास जिसमें हम रख सके। और विद्या पात्रता देती है, और पात्रता से ही धर्म टिकता है। आज शिक्षा को विद्या समझ लिया हमने, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि ये जो शिक्षा है ये उचित नहीं है। क्यों? अगर हम पड़ोसी से भी व्यवहार कैसा करें इतना भी न सीख पाए, उससे मित्रता निभा पाए इतना भी न सीख पाए, तो ये कैसा ज्ञान है? आज जितने पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं, पति पत्नी रोज लड़ते हैं, और तलाक की संख्या तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में अधिक है। गांव के लोग तो सहज सरल हैं, लड़ भी लेंगे, प्रेम भी करेंगे, कहीं तलाक तो नहीं देने जाएंगे। किसी गांव में सुना तलाक हो गया? नहीं होता। और शहरों में रोज तलाक हो रहा। क्यों? एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। अरे बुद्धिजीवी हो गए तो धर्म खो दिया। विद्या नहीं है आपके पास। बच्चों को आप क्या सिखाएंगे यदि आप खुद ही धर्म से दूर हैं? और धर्म को आपने मान लिया कर्मकांड और आडंबर। बहुत बड़े धार्मिक है, बहुत तिलक लगाते हैं, और विद्या है ही नहीं। अविद्या के आगोश में रहने वाले लोग धर्म को कैसे अपना पाएंगे? जिसके पास विवेक नहीं है वो धार्मिक नहीं है, वो जिंदगी ढो रहा है किसी तरह। एक कथा याद आई कि एक राज्य में रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी नौकरानी भी हूबहू जुड़वा बहन जैसी थी। नौकरानी भी उतनी ही सुंदर थी जैसी रानी थी, लेकिन रानी के आभूषण वस्त्र बहुत सुंदर थे, राजसी थे, और नौकरानी के नौकरानी जैसे वस्त्र थे। लोग आते, रानी को सम्मान देते, नौकरानी को बड़ा कष्ट पहुंचता कि मैं भी रानी जैसी सुंदर हूं, मुझे कोई पूछता नहीं, और रानी को इतना सम्मान मिलता है। दोनों एक दिन राजमहल के करने गए। रानी ने वस्त्र नौकरानी को दिया कि तुम यहां खड़ी रहो, मैं स्नान कर लूं। और स्नान करने जैसे पानी में उतरी, नौकरानी को लालच आया। नौकरानी ने रानी के वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, रूप तो एक जैसा था, जुड़वा बहन जैसी थी, और वो पानी में जैसे डुबकी मारी, ये बाहर निकल गई। रानी विद्या नाम था उसका, और नौकरानी का नाम शिक्षा था। विद्या रानी लाज के मारे वहां से निकल नहीं पाई क्योंकि वस्त्र नहीं थे, और शिक्षा ने विद्या के कपड़े पहन लिए, समाज में भ्रमण करने लगी। जहां भी गए विद्या समझकर लोगों ने शिक्षा को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। उस दिन से विद्यालय सारे शिक्षालय हो गए। विद्या का मंदिर बचा ही नहीं, वो तो शिक्षा का केंद्र है। क्योंकि विद्या मंदिर में गुरु पढ़ाते थे शिष्य को, अपने प्राण निचोड़कर अपनी तपस्या और ज्ञान पुत्र से अधिक शिष्य के अंदर भरते थे। अभी तो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, गुरु नहीं होते। तो आज विद्यालय शिक्षालय बन गए,
विद्या का अभाव है। विद्या आ जाए तो जगत स्वर्ग बन जाए।